तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सेक्रेट आइलैंड के ऊपर अटैक हो जाता है, कोई बड़ी बड़ी शिप्स आती हैं और कैनन्स के साथ अटैक कर देती हैं। तो शुई के साथ जो एल्डर होता है, जो एल्डर जहाँ पर वुडांग सेक्टर से आता है, वो उसे कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करना चाहिए, दुश्मन के साथ फाइट करनी चाहिए। शुई कहता है कि मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। ब्राश मैनेजर आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर जाकर केव को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर हमें यहाँ पर केव की एंट्रेंस नहीं मिली तो मुझे लगता है कि जो लोग भी यहाँ पर इसको बर्बाद करने के लिए आए हैं उन्हें भी ये केव की एंट्रेंस नहीं मिल पाएगी। हम लोग यहाँ पर मिलकर ये सब कुछ करेंगे। जबकि वुडांग सेक्टर का जो लीडर होता है, जिसका नाम गो डैम जिन होता है, वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ आया हूँ। अगर हम लोग स्वर्ड अलायंस के साथ है तो फिर स्वर्ड अलायंस के साथ ही यहाँ पर मिलकर काम करना होगा, सॉरी म्यूरियम अलायंस के साथ मिलकर काम करना होगा। तो हम लोग पहले दुश्मन को रोकेंगे और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर दुश्मन को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन शिप्स के अंदर से कुछ मास्क पहने हुए लोग आते हैं जो कि इनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तुम्हारा स्मार्टे जो होता है वो भाग रहा होता है और साथ उन लोगों के ऊपर अटैक भी कर रहा होता है। मूचिन भी वहां पर अपनी तलवारों को यूज कर रहा होता है, जबकि यहीं पर हमारे गवर्नर को दिखाता है कि वो पेड़ के पीछे छुपा होता है। इसी के साथ एक बड़ा सा गोला जो होता है हम लोगों के ऊपर आकर गिरने लगता है, यानी उन लोगों के ऊपर गिरने लगता है। तो इसी के साथ स्मार्टे कहता है कि इनको नहीं बचाया जा सकता, गोला उनके ऊपर गिर जाएगा। जबकि वहीं पर मास्टर गोंग जिन जो कि वुडांग सेक्टर के लीडर होते हैं, वो जंप करते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं और उस गोले को सेंटर से दो हिस्सों में काट कर उन लोगों को बचा लेते हैं। वो लोग कहते हैं ये तो सर गोजिन है, सर गोजिन यहाँ पर आगे हमें बचाने के लिए आए हैं। सर गोजिन और बाकी के लोग वहां पर आकर उन लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग कौन हो? जिस तरह से तुम लोगों ने यहाँ पर मास्क पहने हुए, तुम लोग सेक्रेट आइलैंड के ऊपर अटैक कर रहे हो, लगता नहीं है कि तुम लोग ना तो डिमोनिक कल्ट से हो, ना तो तुम लोग यहाँ पर म्यूरियम अलायंस से हो, ना ही तुम वुडांग सेक्टर से हो। आखिर तुम लोग कौन हो? यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि हमें यहाँ पर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। वो अपने साथियों से कहता है कि सभी को मार डालो और वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, इसी के साथ ही दूसरा सीन में दूसरी तरफ का दिखाया जाता है। दूसरी तरफ जहां पर इन्होंने अपने कुछ लोगों को छोड़ा होता है ताकि वो दूसरी तरफ से एंट्रेंस को ढूंढ सके। ऑर्थोडॉक्स और डिमोनिक अलायंस के लोग वहां पर पहले से मौजूद होते हैं। वहां पर सिर्फ दो ही लोग होते हैं। वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर से एंट्रेंस को सेफ रख सकते हैं, यहाँ पर से एंट्रेंस को ढूंढ सकते हैं। इसी के साथ ही कुछ मास्क पहने हुए लोग वहां पर भी पहुंच जाते हैं और वो जो मास्क पहने हुए ग्रुप होता है वो यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर से मार्शल गार्ड की लेगेसी को लेने के लिए आया होता है, क्योंकि उन लोगों ने दूसरी तरफ डी को अटैक किया था। तो वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं और उन दोनों लड़कों को वहीं पर मार देते हैं, सॉरी दोनों गार्ड्स को वहीं पर मार देते हैं। और उनके मरने के बाद एक उनसे कहता है कि जल्दी से अंदर चलते हैं, मार्शल गार्ड की लेगेसी को लेने के लिए हमारे पास सिर्फ 30 मिनट का टाइम है, वरना हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो लोग भागते हुए अंदर चले जाते हैं। जैसे वो लोग अंदर आते हैं उस कैवरन के अंदर, तो अंदर आने के बाद वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है, क्योंकि इस केव के अंदर अभी तक कोई भी नहीं आया। इसी के साथ उन्हें वहां पर कुछ महसूस होता है। वो लोग कहते हैं लेकिन अचानक से यहाँ पर से इतनी डेडली एनर्जी क्यों निकल रही है? जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो वहां पर उन तीनों कंकालों के सामने हमारा वुजुन खड़ा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये बंदा कौन है और अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। जबकि हमारा वुजुन कहता है लगता है कि यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ गए हैं, तो लगता है कि इनकी मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी। वुजुन कहता है कि मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि मैं यहाँ पर से इन सभी चीजों को लेकर कैसे निकल पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सबूत तो छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये अच्छी बात है कि तुम लोग खुद ही चलकर यहाँ पर आ गए हो, तुम्हारे पाँव के निशान ग्राउंड के ऊपर है। अगर मैं तुम सभी को यहाँ पर मारकर ये सब कुछ उठाकर ले जाता हूँ, मार्शल लेगेसी को ले जाता हूँ, तो फिर सभी को यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे सेक्टर के लोग यहाँ पर ये सब कुछ लेकर गए हैं, यानी तुम लोग जो कि अटैक करने के लिए आए थे। बस सुनने के बाद वो लोग सोच रहे थे कि आज ये पागल कौन है और कौन है जो यहाँ पर हमारे साथ बहस कर रहा है। तो वो जल्दी से अपनी तलवारें पकड़ते हैं। तुम्हारा वुजुन कहता है कि जिस तरह से लोगों ने अपनी तलवारें पकड़ी हुई हैं, लगता है कि ये किसी सीखे हुए मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, जिसने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इनको तलवारबाजी सिखाई है। उनके स्टैंस बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे किसी को मारना चाहते हो, बिल्कुल एक असैसिन की तरह। तो वुजुन कहता है कि तुम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, क्या तुम लोग बताओगे नहीं कि तुम लोग कौन हो? तुम लोगों ने यहाँ पर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी है इस जगह के ऊपर आकर। इसी के साथ उनमें से एक तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बाकी के भी वहां पर उसके आसपास घूमना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा वुजुन कहता है कि तुम्हारी फॉर्मेशन काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी फॉर्मेशन शाओलिन से ज्यादा अच्छी नहीं है। और इसी के साथ ही जब वो उसके इर्द घूम रहा होता है, सोच रहा होता है कि आज ये बंदा कौन है, जिस तरह से इसके पास एनर्जी निकल रही है, लगता है जो कोई मार्शल मास्टर है। लेकिन चाहे ये कितना ही मार्शल मास्टर क्यों ना हो, यानी पावरफुल क्यों ना हो, ये हम चारों को नहीं रोक पाएगा। हम 4 लोग और ज्यादा हैं। तो अगर इसे अपनी फॉर्मेशन में पकड़ लेते हैं तो उसके बाद इसे किसी भी एंगल से मारना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये तो यहाँ पर बिल्कुल चुपचाप खड़ा है। तो इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर से जंप करते हुए अपनी तलवार लेकर जैसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। हमारा वुजुन इसी के साथ ही अपने हाथ को ऊपर उठाता है, अपने हाथ को ऊपर उठाकर उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है। तुम्हारे वुजुन की हाथ की स्ट्राइक के साथ ही वो असैसिन हिट होने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जबकि बाकी के सभी लोग कहते हैं कि इसने हम चारों में से एक को बड़ी आसानी से यहाँ पर हिट करके गिरा दिया। तो मतलब यह है कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल मार्शल मास्टर है, हमें यहाँ पर बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। लेकिन शुक्र है कि यहाँ पर एक ओपनिंग मिल गई है और वो बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो लोग बड़ी तेजी के साथ उसके गिर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तुम्हारा वुजुन कहता है कि तुम लोग बेवकूफों की तरह यहाँ पर मेरे पर चार्ज कर रहे हो, मुझे तुम्हें देखकर यहाँ पर किसी की याद आ रही है। तो वो जैक समाते को
याद कर रहा होता है। तुम्हारा वूजन कहता है कि अगर तुम लोग जहाँ पर थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज करते तो मुझे लगता है कि तुम उससे ज्यादा जिंदा रह सकते थे, लेकिन अफसोस कि तुम सभी को मरने की जल्दी है। और हमारा वूजन भी वहां पर से एक छोटे नाइफ को उठा लेता है और उस नाइफ को उठाने के बाद अपने नाइफ को घुमाता है। जब वो नाइफ को घुमाकर स्ट्राइक्स लगाता है तो वो सभी एक ही अटैक के साथ वहां पर मर जाते हैं। उनमें से एक जिसे पहले कट लगा था वो ग्राउंड के ऊपर गिरा होता है और वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाइड तुम कौन हो। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक टिप देता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास इंटरनल एनर्जी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने ब्लेड को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी कि तुमने मेरे पर डायरेक्टली चार्ज किया। तो वो बैंडेड चिल्लाकर उसे कहता है कि यार तुम हो कौन, लेकिन इसी के साथ हमारा वूजन उसके ऊपर अटैक करके उसको भी मार देता है और कहता है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, तुमने शोर मचा रखा है, खामोश हो जाओ। और इसी के साथ उसके पास से कुछ वहां पर गिरता है। वूजन आगे बढ़ता है और उसको उठाता है और कहता है ये तो एक बॉम्ब है, यानी एक फ्लेयर सिग्नल है। वूजन कहता है कि मुझे लगता है कि ये असली मिशन के ऊपर थे, ये लोग यहाँ पर से मार्शल गार्ड की लेगेसी को चोरी करने के लिए आए थे, जबकि दूसरी तरफ इन लोगों ने अपने डिकोय सोल्जर्स को भेजा हुआ है जो कि सभी लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जबकि बाकी के सभी लोग वहां पर अटैक में व्यस्त हैं। तब ये लोग यहाँ पर से मार्शल गार्ड की लेगेसी को ले लेते और साथ ही सिग्नल छोड़ते ताकि उन्हें पता चलता कि काम हो गया और बाकी के सभी लोग वहां पर से रिट्रीट कर जाते। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो गया, मैं यहाँ पर सिग्नल छोड़ूंगा और यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और इसी के साथ ही वो सिग्नल छोड़ता है। जब वो वहां पर सिग्नल छोड़ता है तो वो सभी लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं। तो शुई कहते हैं कि इन लोगों को अचानक से क्या हुआ, सभी लोग यहाँ पर से भाग कर क्यों जा रहे हैं। और अभी मैंने यहाँ पर एक आवाज सुनी जैसे कि यहाँ पर गन फायर हुआ हो। मॉर्निंग कल्ट का लीडर गु वांग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि लोगों ने यहाँ पर किसी सिग्नल को देखा है, यहाँ पर अभी एक फ्लेयर फायर हुई थी। हमजिन उसे कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि यहाँ पर एक सिग्नल फायर हुआ है जिसकी वजह से ये सभी लोग भाग गए हैं। मुझे लगता है कि जिस मिशन के लिए यहाँ पर आए थे इनका मिशन पूरा हो गया है। हम लोग यहाँ पर इनके मिशन के बारे में भी नहीं जान सकते। जिन लोगों को हमने जिंदा पकड़ा था उन सभी लोगों ने अपने मुंह में एक गोली दबा कर रखी हुई थी जिसे खाकर वो लोग पॉइजन से मर गए। उनमें से एक एल्डर कहता है कि मैंने यहाँ पर इनके रिट्रीट करने से पहले जो साउंड सुनी थी वो एक फ्लेयर की साउंड थी और मैंने आसमान के ऊपर एक फ्लेयर भी देखी जो कि बैक माउंटेन की तरफ से आई है। ये बात सुनने के बाद सभी लोग बड़ी तेजी के साथ भागते हुए बैक माउंटेन की तरफ जाते हैं और कहते हैं इसका मतलब यह है कि जहाँ पर जो डिकोय टीम थी असली टीम तो वहां पर से मार्शल गार्ड की लेगेसी को लेकर निकल गई है। सभी लोग भागते हुए बैक साइड के ऊपर पहुंचते हैं। वहां पर एंट्रेंस में जैसे अंदर जाते हैं, अंदर देखने के बाद ये लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि पूरे की पूरी कैवर्न बिल्कुल खाली होती है, वहां पर कुछ भी नहीं होता, तीनों कंकाल भी नहीं होते और ना ही वहां पर कुछ और होता है। ये देखने के बाद वो सभी लोग कहते हैं कि इन लोगों ने भी बेवकूफ बना दिया। वो जो लोग भी थे वो पता नहीं कौन से सेक्टर से थे, लेकिन उन लोगों ने जहां पर जो कुछ भी था मार्शल गार्ड की लेगेसी और साथ ही उन तीनों कंकालों को भी उठाकर ले गए हैं। मॉर्निंग कल्ट का लीडर कहता है कि वो लोग अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हमें अभी उनके पीछे जाना होगा, उनकी अभी जाकर उनका पीछा करते हैं ताकि उन्हें पकड़ सकें। और इसी के साथ ही वो दोनों एल्डर बड़ी तेजी से भाग जाते हैं और कहते हैं लेडी शुई प्लीज आप यहाँ पर रुके और यहाँ पर रहकर इस जगह की हिफाजत करें जबकि हम लोग उन लोगों को पकड़ने का काम करते हैं। शुई कहती है कि मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा। अब शुई वहां पर बैठी होती है और सोच रही होती है कि अब हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला और यहाँ पर आना बेकार रहा। उसी के साथ उसे वहां पर एक टैबलेट मिलता है। वो आगे बढ़ती है और कहती है जो तो एक एंसेस्ट्रल टैबलेट है जो कि कब्रों के ऊपर लगाया जाता है। जब वो उसके ऊपर नाम पढ़ती है तो उसके ऊपर डैन वूजन का नाम लिखा होता है। वो कहती है कि ये क्या, ये तो डैन वूजन का नाम लिखा है। फिर साथ ही यहीं पर हमारे वूजन को दिखाता है कि हमारा वूजन उन तीनों कंकालों को उठाकर अपने साथ अपने शिप के ऊपर ले आता है। जहां पर हम लोग अपने एपिसोड 33 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा वूजन इन तीनों कंकालों के साथ क्या करने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।